मैं आज आपको 5 मुद्दे देता हूं। अगर आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ाई है, इन 5 में से एक के ऊपर आप जांच करा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। गुजरात में जाता हूं आजकल, गुजरात में इतने पेपर लीक होते हैं, इतने पेपर लीक होते हैं, और सारे इनके आदमी कराते हैं, सारे इनके आदमी कराते हैं। जनता तंग आ चुकी है, बच्चे तंग आ चुके हैं, सुसाइड कर रहे हैं, पेपर रोज लीक हो रहे हैं और इनके लोग करा रहे हैं। एक भी आदमी पेपर लीक के मामले में जेल नहीं गया। मैं चैलेंज करता हूं, एक आदमी को दिसंबर के चुनाव के पहले आप जेल भिजवा के दिखा दो, अगर हिम्मत है तो लड़ाई आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार का तो आप बेनिफिशियरी हैं। इतना नशा गुजरात के अंदर बिक रहा है। बताते हैं, इनके दोस्त का एक पोर्ट है, वहां पे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी होंगी। हिम्मत है तो सीबीआई ईडी वहां भी करके दिखा दो। है 22,000 करोड़ बता रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा जा चुका, कोई सीबीआई नहीं है। 22,000 करोड़ रुपए की इनके दोस्त के यहां नशा पकड़ा गया, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। चोर यही नजर आता है इनको। मैं इनको चैलेंज करता हूं, जहरीली शराब से अभी 50 से ज्यादा आदमी मर गए जहरीली शराब से। इनके आदमी बेचते हैं, इनके आदमी जहरीली शराब बेचते हैं गुजरात के अंदर। मैं चैलेंज करके करता हूं, एक आदमी के खिलाफ सीबीआई ईडी करके दिखा दो, नहीं करेंगे। अभी साहब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए, प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए, उद्घाटन करने के 5 दिन के बाद वो धंस गया। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती देश की, इससे बड़ी बेइज्जती देश की नहीं हो सकती। मेरे यहां अगर कोई होता ना दिल्ली में, ऐसी तैसी कर देता मैं, और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके खिलाफ सीबीआई ईडी नहीं, बता रहे हैं उसको 2 और 4 ठेके और दे दिए। बड़ा शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। उसको 4 ठेके बता रहे हैं और दे दिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धंस गया, उसको उसकी कोई सीबीआई ईडी नहीं है। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे जिनके माफ करें, 10 लाख करोड़ रुपए के अपने अरबपति दोस्तों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए। उसमें कई लोगों ने बीजेपी को चेक में डोनेशन दे रखी है। इससे बड़ा सबूत रिश्वत का हो सकता है? भाई तुमने उससे डोनेशन ली और डोनेशन लेके उसके कर्जे माफ कर दिए, इससे बड़ा रिश्वत का सबूत क्या होगा? हिम्मत है तो जरा सीबीआई ईडी, 5 केस दे दिए मैंने आज, कहोगे तो और 50 और दे देंगे। तो लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है, लड़ाई स्वार्थ की है, लड़ाई सत्ता हथियाने की है, जनता को तंग करने की है। पिछले कुछ दिनों से नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। दिल्ली विधानसभा में आज जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गरजे और नरेंद्र मोदी तथा बीजेपी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसमें 5 आरोप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसे कि आपने सुन लिया। साथियों, दिल्ली में जो जंग छिड़ी है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच, वह कम होते नजर नहीं आ रही है। 19 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन सीबीआई रेड पड़ी थी और आज 26 अगस्त, 1 हफ्ते हो गए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई मनीष सिसोदिया की। और गिरफ्तारी अब होगी भी नहीं, अब ईडी का डर दिखाया जा रहा है। गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि जांच में इन्हें कुछ मिला ही नहीं। मनीष सिसोदिया का कहना है कि जांच में अगर कुछ मिलता, कोई आरोप सिद्ध होता और इन्हें जो है नकदी मिलते, गहने मिलते, सोने के बिस्किट मिलते और भी बेशकीमती चीजें अगर मिलती, तो निश्चित रूप से अब तक गिरफ्तारी हो गई होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला और अब ईडी का खौफ दिखाया जा रहा है। और मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के बाद विधायकों को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ रुपए में जिस तरह से पेशकश की गई है और उसका भंडाफोड़ आम आदमी पार्टी ने किया है, खुद वे विधायक आकर के सामने बोले हैं कि हमें इतने में खरीदने की पेशकश की गई और वरना ईडी, आईटी
सीबीआई लगाने की बात कही गई है, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अब मुंह दिखाने या सार्वजनिक रूप से केजरीवाल पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यहां तक कि आज जिस तरह से विधानसभा का सत्र बुला करके केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धोया है अच्छी तरह से, इसे भारतीय जनता पार्टी और यह देश याद रखेगा। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के जो आरोप नहीं है, एक भी आरोप नहीं है, और इन्होंने 5 आरोप गिना दिए। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष में जितने भी भ्रष्ट हैं सबको जेल में डालेंगे, और उसी भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए, भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए हम ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, सीबीआई ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सवाल केजरीवाल ने उठाए हैं वो भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा का है, राजनीतिक हवस का है और विपक्ष को कमजोर करने का है। अभी कुछ समय पहले बिहार में जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि विपक्ष बचेगा ही नहीं, विपक्ष रहेगा ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 30-40 साल तक और शासन करेगी। इसके पहले अमित शाह कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी 30-40 साल तक, 50 साल तक हारने वाली नहीं है। तो जाहिर है कि जब विपक्ष बचेगा ही नहीं, विपक्ष को नष्ट कर देंगे, विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देंगे, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनावी या कहें कि सियासती समस्या खड़ी हो सकती है। और विपक्ष को तोड़ने के लिए, विपक्ष को नष्ट करने के लिए, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए इन्होंने जो कुछ भी किया है पिछले लगभग 6 महीने से, 6 महीने क्या, जब से चुनाव जीत करके 2019 में आए हैं तब से आज तक कितनी सरकारें इन्होंने गिराई है। गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नाम लेते लेते 10 मिनट लग जाएंगे, और हर जगह विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है। आज केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान यह भी बताया कि कितने विधायकों की खरीद अब तक हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विधायकों की कीमत 20-20 करोड़ लगाई गई, जबकि महाराष्ट्र में तोड़े गए विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए। और अब तक देश भर में, या यूं कहें कि सभी राज्यों को मिला करके 277 एमएलए खरीद चुकी है भारतीय जनता पार्टी। ये आरोप है केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा के अंदर विशेष सत्र के दौरान। और जिस तरह से उन्होंने अपने विधायकों की पीठ थपथपाई है और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को बेनकाब किया है, ऐसा आज तक किसी विपक्षी दल ने नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने की कोशिश की हो। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे, भारतीय जनता पार्टी इस पर बचाव के लिए क्या बोलती है, वो तो देखा जाएगा, सामने आएगा, कुछ घंटों में ही आ जाएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े को अगर किसी को पकड़ने की हिम्मत है तो वो केजरीवाल में है, और उन्होंने उस घोड़े को पकड़ करके लंगड़ा कर दिया है। ऑपरेशन लोटस दिल्ली में बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा और उसके राजनीतिक हवस का खुलासा हो चुका है। आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार को, जो कि गठबंधन के तहत चल रही थी, जिसमें एनसीपी भी था, कांग्रेस भी थे, चल रही थी, उसे इन्होंने किस तरह से हफ्ते भर के ड्रामे में उस सरकार को खत्म किया। और अभी भी वो उस सरकार के ऊपर तलवार लटकी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अगर आता है तो यह सरकार गिर भी सकती है। इसी तरह से इन्होंने बिहार में कोशिश किया
लेकिन इनकी कोशिश कामयाब होने के पहले ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे करके इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। तो इस तरह से दो झटके जो लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसे ये याद रखेंगे। पहला झटका दिया नीतीश कुमार ने और दूसरा झटका दिया केजरीवाल। तो साथियों, हिटलर शाही इस देश में किसी की नहीं चल पाई है, फासिज्मवाद किसी का नहीं चल पाया है, और सत्ता का नशा, सत्ता का अहंकार उतारने के लिए अगर कमर कस ले विपक्ष, तो भारतीय जनता पार्टी को लाइन पर लाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन इतने डरे हुए हैं हमारे विपक्षी दल कि ईडी, आईटी और सीबीआई के डर से कोई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और अगर भ्रष्टाचार के आरोप के तहत इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का नाम लेकर के इन विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, तो क्या भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? कितने भ्रष्टाचारी हैं? आज तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर के भ्रष्टाचारियों को कितने लोगों की जांच हुई है? एक भी जांच नहीं हुई है, और सारे भ्रष्टाचारी इन्हें विपक्ष में ही दिखते हैं। तो साथियों, जो कुछ चल रहा है आप इसे अच्छी तरह से देख रहे हैं, और जो कुछ भारतीय प्रजातंत्र में, भारतीय गणराज्य में हो रहा है, इस पर न सिर्फ आप देख रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और जिस तरह से केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में, यहां तक कि अमेरिकी अखबारों में केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को की सराहना की जा रही है, उससे मोदी जी घबराए हुए हैं कि अब तो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आ गया है केजरीवाल, और ये गुजरात भी जीत लेगा, हिमाचल भी जीत लेगा, तो निश्चित है कि 2024 में पूरा भारत जीत लेगा। बस इसी डर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। शराब नीति के नाम पर तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की एजेंसियों को छोड़ चुके हैं केजरीवाल के पीछे। हालांकि ये एजेंसियां पहली बार नहीं आई हैं। जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को हरा करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, तभी सीबीआई रेड हुआ था केजरीवाल के दफ्तर के ऊपर, और उसके बाद भी कई विधायकों को, 40 विधायकों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला ही नहीं, इसलिए कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया। और भी कई लोगों के ऊपर इस तरह के झूठे आरोप लगाए गए हैं और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस बार केजरीवाल ने जिस तरह से पटकनी दी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों को, वो उन्हें याद रहेगा। और पूरा देश देख रहा है और पूरा देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस रास्ते पर चल रही है और केजरीवाल किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो साथियों, अब देखिए आगे घमासान में क्या होता है। महाभारत तो छिड़ा ही है, अभी महाभारत में बहुत कुछ बाकी है। कहानी अभी लंबी चलेगी जब तक कि गुजरात के, हिमाचल के चुनाव नहीं हो जाएंगे, या यूं कहें कि 2024 के चुनाव नहीं हो जाएंगे, तब तक इसी तरह से राजनीतिक उठापटक, आरोप प्रत्यारोप, सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल देखने को मिलता रहेगा, और विपक्ष को बर्बाद करने, विपक्ष को नष्ट करने, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की मुहिम चलती रहेगी भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे।